हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर फर्स्ट क्लास सिक्स्थ एनसीईआरटी हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। मतलब कि पैट्रिक का होमवर्क किसने किया। पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क, टू बोरिंग, he said. He played hockey and basketball and Nintendo instead. His teachers told him, Patrick, do your homework or you won't learn a thing. And it's true. Sometimes he did feel like an ignoramus, but what could he do? He hated homework. So, पैट्रिक कभी भी अपना होमवर्क नहीं करता था। बहुत बोरिंग लगता था, वो ऐसा कहता था। उसे होमवर्क बहुत बोरिंग लगता था। एंड वो क्या क्या खेलता था, हॉकी खेलता था। ही यूज्ड टू प्ले हॉकी, बास्केटबॉल एंड अ वीडियो गेम नेम्ड नाइटेंडो। उसकी टीचर उसे बोला भी करती थी कि पैट्रिक अपना होमवर्क करो वरना तुम कुछ भी नहीं सीख पाओगे। जैसे चैप्टर्स में से भी हमें मॉरल्स मिलते हैं तो कुछ भी नहीं सीख पाओगे तुम, ऐसा देयर हिज टीचर्स यूज्ड टू टोल्ड हिम। और एंड इट्स ट्रू, कभी कभी हमें ऐसा फील भी कभी कभी उसे ऐसा फील भी होता था इग्नोरेमस टाइप का। मतलब कि वो इग्नोर करता था उस पर्सन को, या फिर हम कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू द वर्ड मीनिंग गिवन इन द बुक कि जिसके एजुकेशन की कमी है जिसके पास। बट वो कर भी क्या सकता था, वो होमवर्क को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। नाउ सेकेंड पैराग्राफ। Then one day he found his cat playing with a little doll and he grabbed it away. To his surprise, it wasn't a doll at all, but a man with of the tiniest size. He had a little wool shirt with old-fashioned breeches and a hat tall that much like a witch's. He yelled, Save me! Don't give him back to that cat. I'll grant you a wish, I promise you that. So, अब क्या होता है, एक दिन उसे एक अपनी उसकी जो कैट होती है, पैट्रिक्स कैट, वो ऐसा लगा उसे कि वो एक छोटे से डॉल के साथ खेल रही है। तो उसने उसे ग्रैब कर लिया, पकड़ लिया, झपट्टा मार लिया। एंड लेकिन वो अचानक से उसने देखा कि वो सरप्राइज हो गया था कि वो एक डॉल नहीं थी। दैट वॉज अ मैन ऑफ द टाइनीस्ट साइज। वो सबसे छोटा इंसान था और उसने एक वुलन शर्ट पहनी हुई थी और ओल्ड फैशन ब्रिचेस, मतलब पुराने ज़माने के जो छोटे छोटे ट्राउज़र्स हुआ करते थे, पजामे उस टाइप के, और एक लंबी सी हैट, ऊंची सी हैट जैसा कि एक विच पहनता है, जादूगर। फिर देन ही शाउटेड, ही येल्ड कि सेव मी, बचाओ मुझे उस कैट को वापस मत देना, मैं तुम्हें एक विश दूंगा एंड आई प्रॉमिस यू दैट। उसने ऐसा प्रॉमिस किया उससे कि अगर तुम इफ़ यू विल सेव मी फ्रॉम दैट कैट आई विल ग्रांट यू अ विश। नाउ कमिंग टू द थर्ड पैराग्राफ। पैट्रिक couldn't believe how lucky he was. अब क्योंकि पैट्रिक को होमवर्क बिल्कुल भी पसंद नहीं था और वो एल्फ बोल रहा था कि वो एक उसे विश ग्रांट करेगा, तो अब तो उसको अपने प्रॉब्लम्स का सल्यूशन मिल रहा था। Here was the answer to all of his problems, so he said, only if you do all my homework till the end of the semester, that's 35 days. If you do a good enough job, I could even get A's. So उसे अपना सल्यूशन मिल रहा था, तो उसने फिर उसे बोला कि एक कंडीशन दी कि अगर तुम मेरा सारा होमवर्क करोगे पूरे सेमेस्टर तक, इस सेमेस्टर के लास्ट तक जो कि 35 डेज़, तब तक अगर तुम मेरा होमवर्क करोगे तभी मैं तुम्हें बचा सकता हूँ, और अगर तुम बहुत अच्छे से करोगे तो मुझे ग्रेड में ए भी मिल सकता है। The little man's
face wrinkled like a dishcloth thrown in the hamper. He kicked his legs and doubled his fist and grimaced and scolded and pursed his lips. Oh, am I cursed? But I'll do it. तो अब उसने कंडीशन बताई, तो वो एल्फ तो यही चाहता था कि मैं उस कैट से सेव हो जाऊँ, मुझे उस कैट वरना वो खा जाएगी. सो ही वांटेड टू सेव हिज लाइफ. तो उसने उसके चेहरे पर ऐसे रिंकल आ गई, झुर्रियाँ ऐसे आ गई कि जैसे एक डिश क्लॉथ को फेंक दिया जाए हैम्पर में. डिश क्लॉथ जिससे हम एक क्लॉथ जिससे हम डिशेस साफ़ करते हैं, और हैम्पर एक बास्केट जैसा होता है जिसमें लिड लगी रहती है, ढक्कन लगा रहता है. तो ऐसा उसका फेस रिंकल हो गया था उस डिश क्लॉथ की तरह. एंड ऑल्सो उस अपना एंगर शो कर रहा था. उसने अपने लेग्स को किक किया और फीस्ट को डबल किया. और ये जो ग्रिमेज, स्कोल्डेड, दीज ऑल आर फेस एक्सप्रेशंस विच शो एंगर. सो वो कहता है, ओ एम आई कर्स्ड, क्या मुझे किसी ने श्राप दिया? बट आई विल डू इट, क्योंकि ही वॉन्टेड टू सेव हिज लाइफ. सो वो फिर भी करेगा, ऐसा उसने कहा. And true to his words, that little elf began to do Patrick's homework, except there was one glitch. The elf didn't always know what to do and he needed help. Help me, he did say. And Patrick would have to help him in whatever way. और जैसा कि उसने प्रॉमिस किया था, he had promised कि तो अकॉर्डिंग टू दैट ओनली वो जो छोटा सा एल्फ था वो पैट्रिक का होमवर्क करना शुरू कर देता है. लेकिन देयर वॉज वन ग्लिच. वहाँ पर एक फॉल्ट था कि वो जो एल्फ है उसको हमेशा पता नहीं रहता था कि करना क्या है. वो हमेशा उसे हेल्प की ज़रूरत पड़ती थी, तो वो कहता रहता था हेल्प मी. एंड पैट्रिक उसे हेल्प करता था क्योंकि ही वॉज डूइंग पैट्रिक्स होमवर्क ओनली. तो पैट्रिक उसकी हेल्प करता था, जैसे भी वो कर सकता था उसकी हेल्प. I don't know this word that elf squeaked while reading Patrick's homework. Get me a dictionary. No. What's even better, look up the words and sound it by each letter. तो अब कभी ये एक इंसिडेंट हमें बता रहे हैं कि एक बार एल्फ कहता है कि मुझे ये वर्ड नहीं पता है. तो पैट्रिक जब वो पैट्रिक का होमवर्क पढ़ रहा होता है तो अब वो बोलता है पैट्रिक को कि डिक्शनरी लेकर आओ. फिर वो बाद में मना करता है, नहीं डिक्शनरी मत लेकर आओ, तुम वो प्रोनाउंस करके सुनाओ मुझे, ईच लेटर प्रोनाउंस करके. When it came to maths, Patrick was out of luck. What are times tables? The elf shrieked. We elves never need that. तो अब क्या हुआ, जब अभी दूसरे होमवर्क कर रहा था वो, अब मैथ्स का होमवर्क आया. तो उसमें पैट्रिक जो एल्फ था उसे कुछ नहीं आता था. वो कहता था कि टाइम्स टेबल्स क्या होते हैं. अब वो एल्फ श्रिंक किया, मतलब कि उसने एक ज़ोर से चिल्लाना जो बोलते हैं, रोने टाइप का, उस टाइप का उसने बोला. एंड उसने कहा कि हम एल्फ्स को तो कभी भी इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती. एंड एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड डिविजन एंड फ्रैक्शंस. Here, sit down beside me. You simply must guide me. Elves know nothing of human history. To them, it's a mystery. So the little elf, already a shouter, just got louder. Go to the library. I need books, more and more books, and you can help me read them too. तो अब मैथ्स में बेसिकली यही होता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, फ्रैक्शंस. तो उन एल्फ्स को इसकी ज़रूरत कभी पड़ती ही नहीं थी और वो ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे. वो अब कहता है पैट्रिक से कि मुझे तुम जाओ, मुझे बहुत सारी बुक्स लेकर आओ लाइब्रेरी से, बहुत सारी, और मुझे हेल्प करो, तुम उसे पढ़ के सुनाओ मुझे.
और वैसे ही वो एक शाउटर था ही, मतलब वो चिल्लाता ही रहता था। तो अब वो थोड़ा और लाउड होके ऐसे बोला, As a matter of fact, every day in every way, that little elf was a nag. Patrick was working harder than ever, and was it a drag? He was staying up nights and had never felt so weary, was going to school with his eyes puffed and blurry. So, अब क्या हुआ कि हर एक दिन, हर एक तरीके में वो जो लिटिल एल्फ था वो एक नैग था। नैग मतलब कि जो किसी को परेशान करता है बार बार, कुछ पूछ पूछ के या फिर कुछ कंप्लेन कर कर के, उसे हम कहते हैं नैग। और पैट्रिक इतना हार्ड वर्क कर रहा था, पूरी बुक्स पढ़ रहा था, एंड ड्यू टू दैट क्या हुआ, वो रात रात तक जगता था। एंड अब वो जब स्कूल जा रहा था तो उसकी आँख पूरी पफ्ड हो गई थी, फूल गई थी, सूज गई थी। और तो ये हो रहा था। और इट वॉज अ ड्रैग मतलब कि समथिंग अनइंटरेस्टिंग, कुछ इंटरेस्टिंग नहीं। Finally, the last day of the school arrived, and the elf was free to go. As for homework, there was no more, so he quietly and slyly slipped out the back door. तो अब लास्ट डे था स्कूल का, तो एल्फ अब फ्री हो गया था, उसे अब कुछ भी नहीं करना था, उसने होमवर्क कंप्लीट करा दिया था। एंड तो अब क्या किया उस एल्फ ने कि वो स्लाइली मतलब कि छुपके से, बिना किसी को पता चले, पीछे के डोर से निकल गया। एंड पैट्रिक गॉट हिज एज, his classmates were amazed, his teachers smiled and were full of praise, and his parents, they wondered what had happened to Patrick. He was now the model kid, cleaned his room, did his chores, was cheerful, never rude, like he had developed a whole new attitude. तो अब पैट्रिक को ए ग्रेड मिल चुके थे। उसके क्लासमेट्स जो थे वो सारे हैरान हो गए थे, दे वो सरप्राइज्ड, अमेज्ड। और उसकी टीचर्स जो थी वो स्माइल कर रही थी, बिल्कुल शाबाशी दे रही थी उसे। और उसके पेरेंट्स तो मतलब जैसे दे वो वंडरिंग कि क्या हो गया है पैट्रिक को। अब वो जो था मॉडल किड था, मतलब कि पूरे स्कूल का मॉडल किड, कि सब कोई को उसके जैसा बनना था सबको। एंड वो अपना रूम क्लीन करता था, अपने काम करता था, और कभी भी किसी से रूडली बात नहीं करता था। और मतलब कि उसने एक अपना एटीट्यूड पूरा बदल लिया था, वो अब बिल्कुल बदल चुका था। You see, in the end, Patrick still thought he did made that tiny man do all his homework. But I'll share a secret just between you and me. It wasn't the elf. Patrick had done it himself. तो अब ये जो राइटर हैं कैरोल मोरे, वो कहते हैं कि तुमने देखा कि लास्ट में पैट्रिक अभी भी यही सोच रहा था कि उस एल्फ की वजह से उसे एज मिले, बट उस एल्फ की वजह से नहीं मिले थे एज। पैट्रिक रात रात भर जाकर पढ़ाई करता था, दैट्स वाई ही गॉट एज। तो ये एक सीक्रेट है जो ऑथर हमारे साथ शेयर कर रहे हैं। सो हेयर द चैप्टर एंड्स। होप यू लाइक्ड इट. डू लाइक, शेयर एंड कमेंट.